साथियों, हमारा जो 12वां पार्टी का कांग्रेस हुआ कोझिकोड केरल में 24 टू 29 सितंबर, ये 24 से 29 सितंबर के बीच में केरल के कोझिकोड में सीपीआई रजिस्ट्रार का 12वां सम्मेलन का बड़ा महत्व है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश और दुनिया गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद की जो परिस्थिति है उसमें जनता, मेहनतकश जनता, गरीबों के, आम जनता की दुश्वारियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। और जितनी जितनी जनता की दुश्वारियाँ, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो साम्राज्यवाद है, मूल रूप से अमेरिका के नेतृत्व में जो साम्राज्यवाद, ये और इसके साथ में उसके प्रतिद्वंदी के रूप में रूसी साम्राज्यवाद और चीनी साम्राज्यवाद है। इनको जनता की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ अपना मुनाफा बटोरने के लिए तमाम किस्म के तनाव और परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जनता चाह रही है कि रोटी, कपड़ा, मकान, जनता चाहती है आज़ादी, जनता चाहती है अभिव्यक्ति का अधिकार, लेकिन ये लोग आपस में अपने वर्चस्व की होड़ में ये साम्राज्यवादी ताकतें लड़ रही हैं। यूक्रेन में हम देखते हैं कि चीन सागर में, हर जगह पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये साम्राज्यवादी देश आपस में टकरा रहे हैं पूरी दुनिया को बांटने, दुनिया को लूटने के लिए। और हर देशों में ये फांसीवादी, नस्लवादी और घोर जन विरोधी सरकारों को या शासक वर्गों को उभार रहे हैं। हमारे देश में पिछले 8 साल से जो ये आरएसएस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी और फासिस्ट संगठन है, सबसे पुराना इसका इतिहास है, नफरत और विभाजन इसकी संस्कृति है। यह कहता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लेकिन इसकी संस्कृति है जनता को बांटना। और क्योंकि कॉरपोरेट का पूरा मुनाफा सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये जो संघी फासिस्ट है, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्य योगीनाथ, ये सारे लोग, आदित्यनाथ, ये सारे लोग सुबह उठते हैं कॉरपोरेट का मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए, अंबानी, अडानी, अमेरिकी साम्राज्यवाद और तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनी का। रात को जब ये सोने जाते हैं तब भी इनकी चिंता, इसका सबब रहता है कॉरपोरेट का मुनाफा बढ़ाया नहीं। तो भारत की जनता जो है वो तमाम दुश्वारियों में है, उससे उनका क्या। गुजरात में मोरवी का पुल टूट जाता है, जो मोदी और शाह का परिचित कंपनी जो घड़ी बनाती है, उस जय सुखलाल को दिया है ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दिया है। जो ब्रिज 150 सालों से ब्रिटिश शासकों का बनाया गया ब्रिज 6 महीने के लिए बंद था, उसको बनाया, टूट गया, 200 लोग इसमें मारे गए, इससे इनको कोई चिंता नहीं। कोविड के दरमियान सैकड़ों लोग रास्ते में कीड़े मकोड़ी की तरह, हमारे जो मजदूर हैं यूपी और बिहार के, वो एड़िया रगड़ रगड़ के मर गए। ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में लोग तकलीफ में रहे, मरते रहे, गंगा में लाशें बहती रहे। लेकिन ये हमेशा कहते रहे हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लव जिहाद कर रहे हैं, मुस्लिम गौमांस खा रहे हैं, चारों तरफ नफरत का माहौल इन्होंने पैदा किया है। ठीक उसी तरह जैसे हिटलर और मुसोलिनी ने नस्लवाद के नाम पर जर्मन और इतालवी साम्राज्यवाद, अमेरिकी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मिलकर पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया था। इस तरह से पूरी दुनिया आज एक बहुत बड़े अशांति, बहुत बड़े एक विपर्यय की ओर बढ़ रही है और हमारा देश हर तरीके से परेशानी में है। आज़ादी के, जो भी आज़ादी हमको मिली है, तथाकथित आज़ादी, इसके 75 सालों बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा महंगाई, प्राइस राइज है, सबसे ज़्यादा आज स्वास्थ्य की बदहाल हालत है, आज सब शिक्षा की हालत सबसे बदहाल है। जनता कराह रही है, जनता तकलीफ में है, जनता परेशान है। लेकिन ये कॉरपोरेट शासक वर्ग एक के एक बाद एक कानून ला रहे हैं, चाहे वो CA/NRC के नाम पर हो, चाहे वो मुस्लिम लोग से नागरिकता छीनने का अधिकार, उनके नागरिकता का अधिकार छीनने का हो, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, महिलाएं, नौजवान, मजदूर, किसान आज सबसे ज़्यादा परेशानी में है। इसीलिए जनता के सामने जनता का दुश्मन नंबर 1 है ये संघी फासिस्ट आरएसएस, ये बीजेपी और ये पूरे फासिस्ट शासक वर्ग, जिनका गठबंधन अंबानी, अडानी जैसे देशद्रोही कॉरपोरेट शासक वर्ग के साथ। ऐसे हालात में हमारी पार्टी का 12वां जो महासम्मेलन कोझिकोड में हुआ, उस महासम्मेलन में हमारे पार्टी का कार्यक्रम को हमने अद्यतन किया, क्रांति के पथ को हमने बनाया कि कैसे जनता की जनवादी क्रांति आगे बढ़ेगी। हमने अपना राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया, सारे हमारे 5 दस्तावेज तैयार इस तरीके से हुए। क्या करना हमने तय किया। सबसे पहली बात, अगर भारत में
इस शोषणकारी फांसीवादी निजाम को बदलना है, उखाड़ के फेंकना है। हमारा मूल लक्ष्य क्या है? हमारा मूल लक्ष्य है एक जनता की जनवादी क्रांति के जरिए एक जनता का जनवादी भारत बनाना, जो 90% जनता, किसानों, मजदूरों, मेहनत कशों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, सबके लिए सच्चा जनवाद लाए, सच्चा आज़ादी आए। रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, आज़ादी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो। इसके बाद हम समाजवाद की ओर जाएंगे। तो इस तरीके से जनता की जनवादी क्रांति को करने के लिए सबसे बड़ा एक लेनिनवादी शैली का वोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी हमको चाहिए। एक ऐसे ही वोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी जो लीगल और इसके अलावा आपका नॉन लीगल, संसदीय, गैर संसदीय, हर लड़ाई में, सड़क की लड़ाई और संसद की लड़ाई, हर लड़ाई में प्रवीण हो और हर प्रकार का संघर्ष छेड़ सके। ऐसा ज़बरदस्त एक किला, एक क्रांतिकारी किला, एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी चाहिए। क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी को बनाने के साथ साथ हम इस कम्युनिस्ट पार्टी के चारों ओर पूरे देश भर में जो रियल लेफ्ट हैं, जो वास्तविक जेन्युइन वामपंथी ताकतें हैं, जो कम्युनिस्ट ताकतें हैं, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ताकतें हैं, उनको लेकर एक लेफ्ट ब्लॉक बनाएंगे। ये लेफ्ट ब्लॉक और ये पार्टी, ये दोनों के सहारे हम ये जो आरएसएस लेड जो फैसिस्ट, नियो फैसिस्ट हैं, इनके खिलाफ एक ब्रॉडेस्ट पॉसिबल एक हम एंटी फासिस्ट फ्रंट बनाएंगे, जो स्ट्रगलिंग फ्रंट होगा, एक लड़ाकू फ्रंट होगा। लेकिन वो फ्रंट जो होगा वो मूल रूप से वर्गों का फ्रंट होगा, मजदूर वर्ग के नेतृत्व में तमाम संघर्षशील ताकतों का फ्रंट होगा। उस मोर्चा में सबका स्वागत है, लेकिन उस मोर्चा में हमारा इंडिपेंडेंट लेफ्ट असर्शन होगा, हमारा स्वतंत्र वाम पहल होगा, हमारा सर्वहारा वर्ग का लीडरशिप होगा। हम अपने शर्तों पे वो मोर्चा को बनाएंगे। वो मोर्चा न तो ये कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस या आप या ये जो जितनी बुर्जुआ कॉरपोरेट परस्त पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियां, इन सारी पार्टियों की तरह का मोर्चा नहीं होगा। ये मोर्चा होगा ये आरएसएस के नेतृत्व वाले फांसीवाद को उखाड़ कर फेंकना, साथ साथ जनता की जनवादी क्रांति को आगे ले जाना। तो दोस्तों, इसीलिए आज की तारीख में क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करना, एक क्रांतिकारी वाम एक ब्लॉक तैयार करना और आरएसएस के नेतृत्व वाले इस खूनी जो फासिस्ट निजाम के खिलाफ एक व्यापक संघर्षशील एक लड़ाकू मोर्चा हमको बनाना है, जिसमें सारे संघर्षशील ताकत, दलितों, आदिवासियों, मेहनत कशों, अल्पसंख्यकों, सबको हमको जोड़ना है। इसके लिए हमने क्या तय किया? हमने ये तय किया कि भारत के कम्युनिस्टों ने कुछ त्रुटियां की अतीत में। उन लोगों ने रूसी क्रांति और चीनी क्रांति का अंध अनुकरण करने का कोशिश किया। हमको अगर क्रांति करना है तो इंडिया की ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण करना पड़ेगा, कंक्रीट एनालिसिस ऑफ द कंक्रीट कंडीशन। उस समय हम क्या देखते हैं? भारत में पिछले 2,500-3 हज़ार साल का इतिहास अगर हम देखते हैं तो वेद और वेद विरोधी ताकत, श्रमण परंपरा और आर्य सनातनी परंपरा, जो मनुवादी परंपरा के बीच लड़ाई है, क्लास स्ट्रगल है, ये वर्ग संघर्ष है, जो वर्ण संघर्ष से पहले चलते आया। गौतम बुद्ध, चारवाक, लोकायत, वसवन्ना, कबीर, रैदास और आपका पेरियार, अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह तक, ये जो नवजागरण की धारणा, इस धारा को हमको आगे बढ़ाना है। हमको जाति व्यवस्था में चोट करना है, एक जाति विहीन समाज बनाना है। हम जो क्रांति के बाद समाज बनाना चाहते हैं, वहाँ कोई जाति नहीं होगी, वहाँ धर्मनिरपेक्ष होगा। वो पूरी तरह से महिलाओं और पुरुषों को बराबर की आज़ादी देगा, पितृ सत्ता को उखाड़ कर फेंक देगा। इसीलिए जाति उन्मूलन आंदोलन हमारे वर्ग संघर्ष का एक अविभाज्य हिस्सा है। साथ ही साथ पितृ सत्ता के खिलाफ लड़ाई, जिसके लिए लगातार पेरियार, अंबेडकर और उसके पहले भी लगातार जो नवजागरण के पुरोधाओं ने महिला पुरुष की बराबरी की बात की, उसको लेकर हम लड़ेंगे। हम इस पितृसत्तात्मक समाज जो मनुवाद आरएसएस को मजबूत कर रहा है, जिसका आधार है मनुवादी हिंदुत्व, जो निर्मम क्रूएल कास्ट सिस्टम को मजबूत कर रहा है, उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। और साथ ही साथ जो सुपरस्टिशन है, अंधश्रद्धा है, इसको भी हमको ख़त्म करना है। क्योंकि आज का समाज पूरा संघ आश्रित, राम रहीम, आसाराम, रेपिस्ट, मर्डरर, जेल से आप देख रहे हैं कि जितने रेपिस्ट है वो पैरोल और जितने देशभक्त है वो जेल। ये आज का हाल है। तो इसीलिए अंधविश्वास, अंधश्रद्धा के खिलाफ भी हमको लड़ाई लड़नी है। कॉरपोरेट ग्रीड के चलते, कॉरपोरेट लालच के चलते पूरा पर्यावरण, पूरा आपका पारिस्थितिक तंत्र खतरे में है, जल जंगल जमीन खतरे में है, समुद्र, नदी, पानी सब खतरे में है। तो कॉरपोरेट लूट के खिलाफ, पर्यावरण को सब बचाने की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो प्रकृति को बचाने की लड़ाई, पूंजी के मुनाफे के खिलाफ, ये भी हमारे इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई का उद्देश्य होगा। तो 12वां पार्टी का महासम्मेलन ने प्रस्ताव पारित किया है कि संघीय फांसीवाद या आरएसएस के नेतृत्व वाले फांसीवाद को उखाड़ फेंकना, यह हमारा तत्काल कर्तव्य है। इसके लिए क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का को गठन करना, उसको मजबूत करना,
चारों तरफ एक रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लेफ्ट ब्लॉक तैयार करना और साथ ही साथ फांसीवाद के खिलाफ व्यापक लड़ाकू एक संघर्षशील मोर्चा बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ अपने देश में जो हम क्रांति कर रहे हैं मजदूर वर्ग के नेतृत्व में, जिसमें किसान वर्ग प्रमुख शक्ति होगा। ऐतिहासिक किसान आंदोलन से हमको सीख मिला है, हमको शाहीन बाग आंदोलन से सीख मिला है कि इस देश में जनता संघर्ष करना चाहती है, जनता चाहती है आज़ादी की लड़ाई। तो उसी तरह से हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सच्ची आज़ादी के लिए लड़ना है, साम्राज्यवाद को उखाड़ कर फेंकना है। क्यों? जब तक इंपीरियलिज्म रहेगा, साम्राज्यवाद रहेगा, तब तक वार रहेगा, जंग रहेगा, युद्ध रहेगा। युद्ध को ख़त्म करना है, जंग को ख़त्म करना है, साम्राज्यवाद को उखाड़ के फेंकना है। इसको हमको कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का और संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय मंच आईकोर को मजबूत बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद विरोधी, सच्चे समाजवादी और कम्युनिस्टों को लेकर एक साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई, फांसीवाद विरोधी लड़ाई को आगे ले जाना है। हम ईरान के महिलाएं, युवा और पुरुष जो लड़ रहे हैं जीन जियान आज़ादी, महिला जीवन और आज़ादी के लिए लड़ाई, हम उनके साथ में हैं। हम पूरी दुनिया के शोषित उत्पीड़ित जनता के साथ में हैं। हम विश्व समाजवादी क्रांति को आगे ले जाएंगे। उसके एक हिस्से के रूप में इंडिया में, भारत में जनता की जनवादी क्रांति को सफल बनाएंगे, क्योंकि इंडिया इज़ ए मल्टीनेशनल, मल्टीलिंगुअल, मल्टीरेशियल कंट्री है। इस बहुराष्ट्रीय देश में, बहुधार्मिक देश में और बहुजातीय देश में, इस देश की परंपरा है गंगा जमनी तहजीब, जहाँ शहीद आजम भगत सिंह का खून गिरा है, अशफाक उल्ला का खून गिरा है, बिस्मिल का खून गिरा है। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये आरएसएस का, मोदी के बाप का देश नहीं है। ये तमाम शहीदों का, तमाम क्रांतिकारी का देश है। ये तमाम उस महिला पुरुषों का, भारत के सच्चे संतानों का देश है, जिन्होंने अपने पसीने की कमाई से, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इस देश को सींचा है। इस देश की संस्कृति जो गंगा जमनी तहजीब को हमको बचाना है, नफरत और विभाजन के खिलाफ लड़ना है, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत करना है, फांसीवाद को उखाड़ के फेंकना है, एक पीपुल्स डेमोक्रेटिक इंडिया बनाना है, सोशलिज्म की ओर हमको बढ़ना है, पूरे दुनिया में वर्ल्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को सफल करना है। ये हमारा 12वां महासम्मेलन ने ये निर्णय लिया है। इस निर्णय को हमारा नया सेंट्रल कमेटी लागू करेगा। इसके लिए आज हम गुंटूर में इसके सेंट्रल कमेटी की मीटिंग चल रही है और सेंट्रल कमेटी मीटिंग के बाद हम जनता की जो लड़ाई चल रही है, किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों की जो रोजी रोटी की लड़ाई है, उस सारी लड़ाई में जनवाद की लड़ाई है, धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई है, भाषा की स्वतंत्रता की लड़ाई है, शिक्षा के भगवाकरण और कॉरपोरेटीकरण की लड़ाई है, कृषि कॉरपोरेट विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई है, मजदूर विरोधी लेबर कोड के खिलाफ लड़ाई। इस लड़ाई में हम जुड़ जाएंगे। तब तक हम सांस नहीं लेंगे जब तक इन फासिस्टों को, जनता को खून चूसने वाले इन सारे जनता के दुश्मनों को उखाड़ करना फेंक दे, फासिस्टों को, संघियों को, और इस देश में एक सच्ची मेहनत की संस्कृति लाए, देश में सच्चा जनवाद लाए, एक ऐसा भारत बनाए जहां आंसू और भूख की कोई जगह ना हो। तो इसीलिए दोस्तों, हमारा पार्टी का महासम्मेलन का महत्व यही है, कोझिकोड के 12वां महासम्मेलन का महत्व। और आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाए, शहीदों के सपनों का भारत बनाए, और शहीदों का सपनों का भारत बनाने के हम सब जुड़ जाएं। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम सब साथियों, क्रांतिकारी अभिनंदन।